कहते हैं जब किसी बुड्ढे के पास हाथ से ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो वो सठिया जाता है। यही काम इस चाचू के साथ हुआ है। पूरी दुनिया को इसने लैब का चूहा बना डाला है। आपके शहर में भी बिना मौसम के बारिश हो रही होगी, ओले पड़ रहे होंगे। आपने सुना ही होगा कि ये सूरज को डिम करने वाले हैं, बिल्कुल डिम लाइट की तरह। पर कैसे? सारी बात समझाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये सूरज को डिम करने का आइडिया बाबे को आया कहां से है? 1991 में यानी कि 1991 में फिलीपीन में माउंट पिनाटिबो के नाम से एक आतिशफिशां फटता है। इससे 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड फिजा में मिक्स हो जाता है। वो इतना बड़ा आतिशफिशां पड़ता है कि इससे जो है वो एक ग्लोबल हेज लेयर फिजा में बन जाती है। इस लेयर की वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जमीन का दर्जा हरारत 0.6% जो है वो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है कि मौसम पे काफी बड़ी तब्दीली पैदा होती है। और 3 साल के बाद, लेकिन बस ये 2 या 3 साल के लिए था, 2-3 साल के बाद लेयर खत्म और वापस वही टेम्परेचर बरकरार। अब इसी को ये सोलर जियो इंजीनियरिंग का नाम देकर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। दोबारा से एरोप्लेन की मदद से सल्फर डाइऑक्साइड को फिजा में उसकी लेयर बना रहे हैं। अब आप पूछोगे कि मसला क्या है? चाहिए ना, अगर ये ऐसा करेंगे तो जमीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। रुको जरा मैं बताती हूँ। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारा जो मेन मॉनसून का साइकिल है सबसे पहले वो डिस्टर्ब होगा। कभी तो एक्सट्रीम लेवल के सैलाब आएंगे जैसा कि आते हैं, और कभी एक्सट्रीम लेवल की खुश्की पड़ेगी, खुश्क साली पड़ेगी, कितना अरसा बारिशें नहीं होगी, आपकी फसलें खराब हो जाएंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका डिपेंड 60 to 70% बारिश के पानी के एग्रीकल्चर पे होता है, वो तो गया। मार्च में अब गंदम उठाने का मौसम है, तो आपने देखा होगा अभी भी बाहर बारिश प्लस ओले दोनों पड़ रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड की स्प्रे की वजह से। सेकंड नुकसान इसका गया है, इसकी वजह से ओजोन की लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगी। यूवी रेस सीधी हम पे स्किन कैंसर आम। तीसरी चीज, सूरज को डिम करने की वजह से जब लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, हमें लाइट नहीं मिल रही वो वाली प्रॉपर जो हमें चाहिए, विटामिन डी की कमी होगी, जो कि पहले ही पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट सबको ही है। विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा? बीमारियां आम होंगी, हड्डियों में ताकत नहीं होगी, जिस्म जोड़ों में दर्द होगा। नंबर 3, अगर जब ये 2-3 साल बाद ये तजुर्बा कामयाब नहीं होता और ये इस लेयर को हटा देते हैं कि बार बार स्प्रे नहीं कर पा रहे उस लेयर को बनाने के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर आएगा सूरज बादशाह पूरी आबोताब के बाद दोबारा जलवा दिखाने के लिए, और उसके बाद जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। इनका क्या है? अमीर कबीर हैं, जाएंगे 24-24 घंटे जाके अपने एसी ऑन कर लेंगे, मरेगा तो गरीब मरेगा। तो ये सोल्यूशन नहीं है कि आप सूरज को, कायनात के इतने बड़े निजाम को आप डिम करने चलो। करनी है बंद तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री करो जिनको बिलियनियर चला रहे हैं, जहाँ पे मेडिसिन बन रही है, बीमारियां पहले पैदा करनी है, फिर उनकी मेडिसिन बनानी है, और फिर कहना है कि विटामिन खाओ, सब बड़े लोग खा रहे हैं। और एक चीज नोट कीजिएगा, बोनस है, जब बारिश आ रही हो तो आप नोट कीजिएगा, जो लोग इस बारिश में भीगे हैं, थोड़ा सा भी भीगे हैं या उनको ये हवा लगी है, उनको तकरीबन 10-10, 12-12 दिन से गला खराब, खांसी, गले में कांटे चुभना और साथ में बुखार जैसी अलामत फील हो रही हैं। और अगर आपने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं तो बारिश में खड़े होकर देखिएगा, उस पर थोड़ी देर के बाद आपको सल्फर डाइऑक्साइड के व्हाइट दाग देखने को जरूर मिलेंगे। एहतियात कीजिएगा।